एक्सप्लोरेशन की है, ये रूट हमने भी डालने हैं। जी ठीक है सर, समझ आ गई है। /24 के साथ पड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये जो हमने आईपी एड्रेस दिया हुआ है, टनल इंटरफेस को आप बिल्कुल रियल इंटरफेस की तरह समझें, जिस तरह राउटिंग के तनाजर में उसमें कोई फर्क नहीं है कि वो लूप बैक है या टनल है या गीगाबिट ईथरनेट है या 10G है या सीरियल है। राउटिंग टेबल के लिए उस इंटरफेस के ऊपर जो भी आपने सबनेट असाइन किया होगा, उसने उसे लर्न कर लेना है। सो राउटिंग टेबल तो एज अ सबनेट ही लर्न करेगा ना इसको। उसको तो ये नहीं पता कि इस सबनेट के अंदर एक्टिव आईपीज कौन कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7 8, उसको ये नहीं पता। राइट सर, प्लीज कंटिन्यू। जी अच्छा, अब ये जो राउटर 2 है, इस राउटर 2 के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या हब का आईपी नेक्स्ट हॉप दे दें तो भी काम करेगा या नहीं करेगा, अगर ये हम सब में हब का आईपी दे दें। सर काम करेगा, लेकिन राउटिंग एसिमेट्रिक हो जाएगी। एसिमेट्रिक हो जाएगी मींस? यानी कि ट्रैफिक R1 से जैसे R2 पे तो सीधी डायरेक्टली जाएगी, लेकिन अगर हमने R3 से R2 पे जाना तो वाया R1 जाएगी। ठीक है, तो एसिमेट्रिक, हम इसे एसिमेट्रिक कहेंगे। देखिए, एसिमेट्रिक तो तब होगी ना जब हमारे राउटर 2 के अंदर अगर दो फिजिकल इंटरफेस हो, तो जाए इधर से और वापस इधर से आए। हमारे तो हर राउटर का एक एक फिजिकल इंटरफेस है बस, जानी भी उसी से आनी भी उसी से है। सो एसिमेट्रिक राउटिंग का तो फिजिकल टोपोलॉजी हमारी इजाजत नहीं देती। लेकिन सर ISP राउटर के तो मल्टीपल इंटरफेसेस है ना। जी आईएसपी राउटर के हैं, लेकिन आईएसपी राउटर में भी अगर कोई ट्रैफिक किसी एक इंटरफेस से आ रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी ट्रैफिक, अगर आपने यहाँ पे 1.1 दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी ट्रैफिक आपने R2 से R3 की तरफ फेंकनी है या R4 की तरफ फेंकनी है या R1 की तरफ फेंकनी है, ये सारी की सारी ट्रैफिक्स टनल होनी है 61,111 पे। एग्रीड? जब भी राइट। आप ये कर देंगे तो आप R2 को ये कह रहे हैं कि आपने किसी भी लैन से कम्युनिकेट कराना हो, आपने ट्रैफिक यहां से शटल कॉक कर देनी है इस पॉइंट पे। सो इट मस्ट कम टू हब फर्स्ट। हब पे डी इनकैप्सुलेशन होगी, राउटिंग टेबल लुकअप होगा, पता चलेगा इसको तो वापस इसी टनल इंटरफेस से निकालना है। और अब जो री इनकैप्सुलेशन होगी वो ये कहेगी कि 61,111 से ट्रैफिक जानी चाहिए 63,111 की तरफ, सिंस आपने 3.1 को पिंग किया एज एन एग्जांपल। और अगर आपने पिंग किया होगा 1.1 को ही, तो ट्रैफिक फिर री इनकैप्सुलेट नहीं होगी, फिर तो मंजिल पे आ गई, इस लाइन पे चली जाएगी। तो इन दिस केस हम ये कह सकते हैं कि हेयर पिन होगी। अगर आप अपनी ब्रांचेस के अंदर नेक्स्ट हॉप आईपी हब का दे देंगे, तो आपकी ट्रैफिक या आपका जो डेटा प्लेन है वो थ्रू हब ट्रेवल करेगा, यहां से यू टर्न लेगी ट्रैफिक।
सर लास्ट टाइम मैंने यही तो क्वेश्चन किया था कि इस केस में तो लेटेंसी ऐड हो जाएगी। जी हो जाए, मतलब देखिए ये तो अब नीड पर है ना, सिनेरियोज हैं दो, डेटा प्लेन वाया हब करना है या डेटा प्लेन डायरेक्ट करना है, ये दो ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली इसमें लेटेंसी आ जाएगी, लेकिन अगर किसी की जरूरत है ये फॉर सम रीजन, तो वो लेटेंसी को एक्सेप्ट करेगा। इस चीज की जरूरत क्यों पेश आ सकती है कि आप अपनी दो स्पोक्स की ट्रैफिक को बिल जरूर हब से ही गुजारें। हमने लास्ट टाइम तब भी बात की थी कि अगर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर कोई डीप पैकेट इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन जो है वो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखें, तो वो चाहेंगे कि ब्रांचेस आपस में जो कम्युनिकेट करती हैं वो हब के जरिए ही गुजरे, बिकॉज यहाँ उन्होंने एक्सपेंसिव सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं। तो ब्रांच के अंदर नेक्स्ट हॉप का आईपी वाया हब कर दें या आप डायरेक्ट कर दें, ये दो ऑप्शंस हैं, एज पर नीड बेसिस इस्तेमाल होंगी। ये नहीं कहा जा सकता कि ये कभी इस्तेमाल नहीं होगी, हमेशा ये होगी। डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या होगा, और हमारा कस्टमर अपनी नीड हमें बताएगा और उसके मुताबिक हम अपनी ब्रांचेस की राउटिंग को अलाइन करेंगे। सर अगर हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस जी केस में स्टैटिक राउटिंग में जो नेक्स्ट हॉप आईपी देंगे वो R3 की टनल का आईपी देंगे। करेक्ट, करेक्ट। उस केस में फिर हम यहाँ पे जो हमने अभी पहले लिखा हुआ था वही लेके चलेंगे। दिस इज द केस जो कि डेटा प्लेन को डायरेक्ट कर देगा। सर उस केस में जो आउटर हेडर में डेस्टिनेशन आईपी होगा वो R3 का पब्लिक आईपी होगा। करेक्ट, करेक्ट। और उस केस में आपकी जो ट्रैफिक है वो यहां से आएगी और आईएसपी से ही हेयर पिन हो जाएगी। राइट सर, यही पॉइंट था। जी, यानी यहां से ही एक इंटरफेस से आके दूसरे इंटरफेस से R3 के पास चली जाएगी। अब R3 के पास तो यही इंटरफेस है ट्रैफिक रिसीव करने को, चाहे वो हब से भी होके आए, उसके पास तो यहीं से ही आनी है। अब बात यह है कि वो इन द मिडल ऑफ द नेटवर्क हेयर पिन हो जाए या वो हब से जाके हेयर पिन हो। दिस इज अबाउट वाया हब और डायरेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मल्टी पॉइंट जीआरई और उसमें फिर स्पोक्स की राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अच्छा जी, IP 192.168.2.0। सो R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ऐसे ही होगा हमेशा, क्योंकि वो हब है। अब हम R2 पे हैं तो R2 को 1 के पास जाना है 1 के जरिए, और 3 के पास जाना है 3 के जरिए, 4 के पास जाना है 4 के जरिए। पहले हम डायरेक्ट डेटा प्लेन बना रहे हैं। R3 को जाना है जी 1 के पास और 2 के पास।
R4 को जाना है 3 के पास, 1 के पास और 2 के पास। अच्छा जी, वंस दिस इज डन, अब हम अपना लैन टू लैन कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो इससे पहले हमने लैन टू लैन पिंग की थी और वो पिंग नहीं हुई थी। नाउ वी आर एबल टू पिंग। सो R1 का लैन R2 के लैन को पिंग कर सकता है। इसी तरह R1 का लैन R3 के लैन को पिंग कर सकता है और R4 के लैन को पिंग कर सकता है। Why not? Let's look into it. Okay, we are able to ping our R4's LAN as well. अब आते हैं हम ब्रांच टू ब्रांच की तरफ।